हेलो एवरीवन। आप सभी ने सुना होगा कि बिहार में अभी हाल ही में 21 और 22 फरवरी को बिहार कैंसर कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है। तो क्या है ये? क्यों किया जा रहा है? इन सभी के ऊपर इसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे इस टॉपिक के अंदर, ठीक है? तो सबसे पहली बात कि जो इसका आयोजन है वो 21 और 22 फरवरी को किया गया पटना के ताज होटल। इसमें बेसिकली जो भी कैंसर से संबंधित विशेषज्ञ हैं, उन विशेषज्ञों को बुलाया गया कि रोकथाम ही इसका जो मेन मोटिव है वो ये था कि रोकथाम ही इस समय पर इसकी जाँच ही समय पर इसके बारे में डायग्नोसिस कर लेना ही इसका बचाव है, सबसे बड़ा उपाय है। तो इस मोटिव के साथ इसकी शुरुआत की गई थी और क्या-क्या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप और किया जा सकता है, कौन-कौन से इंफ्रास्ट्रक्चर हैं हमारे यहाँ, कौन-कौन से हॉस्पिटल्स हैं हमारे यहाँ, लोगों को इसके बारे में जानकारी देना भी इस कॉन्क्लेव का मेन मोटिव। तो इन्हीं सब मुद्दों के साथ आज इस टॉपिक को हम लोग करेंगे। तो पहला पॉइंट कि बिहार कैंसर कॉन्क्लेव जो है ना? ये इसका उद्घाटन जो है किसने किया? मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने किया 21 फरवरी को, ठीक है? पटना के ताज होटल में किया। ये प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो जाता है। दूसरा पॉइंट है कि इसमें कौन-कौन से प्रतिभागी रहे? तो कैंसर विशेषज्ञ जिसमें डॉक्टर ए हई बहुत बड़े नाम है कैंसर के क्षेत्र में, डॉक्टर अभिषेक आनंद, ये सारे जो कैंसर विशेषज्ञ हैं वो शामिल हुए। और इसका जो उद्देश्य था वो ये था कि कैंसर का कैसे डायग्नोसिस किया जाए, उसका निदान कैसे किया जाए, उपचार की जो आधुनिक तकनीक है उसको देखना, रिसर्च के लिए एक साझा मंच तैयार करना, ये इसका मेन मोटिव था। तो इसमें क्या-क्या घोषणाएँ की गई? पहला जो घोषणा किया गया कि कैंसर केयर एवं रिसर्च सोसाइटी की बात की गई कि एक सोसाइटी होना चाहिए जो कि कैंसर के ऊपर फोकस करे, कैसे इसको कम किया जा सकता है, मिनिमाइज़ किया जा सकता है, लोगों को कैसे बताया जा सकता है, तो उसका नाम होगा कैंसर केयर एवं रिसर्च सोसाइटी याद रखेंगे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसका जो फोकस एरिया था वो क्या था? ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, मुख और गले का जो कैंसर है, ये इसका मेन फोकस एरिया था और इसका जो इसके बारे में ये जो घोषणाएँ की गई कि प्रारंभिक जाँच, समय पर जाँच ही बचाव है, यही इसका मेन थीम था और इसके लिए कि जाँच करने के लिए स्क्रीनिंग सुविधाएँ दिया जाए, ठीक है? लोगों को इसके बारे में अवेयर किया जाए, इन सभी के ऊपर बातें की। तो बिहार में कौन-कौन सा बुनियादी ढाँचा है ना? जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है, प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। तो आईजीआईएमएस में 1200 बेड का जो नया हॉस्पिटल बनाया जा रहा है। मुज़फ़्फ़रपुर में होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल और अनुसंधान केंद्र जो है टाटा का जो सेंटर है उसका विस्तार किया जा रहा है। दरभंगा में 100 बेड का विशेष हेड, नेक और ओरल कैंसर हॉस्पिटल बनाया जा रहा है, इम्पोर्टेंट है। चाइल्ड कैंसर के लिए पटना के फुलवारीशरीफ में देश का पहला समर्पित बाल कैंसर हॉस्पिटल, जो कि महावीर कैंसर संस्थान के पास निर्माणाधीन है। तो ये सारा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चाइल्ड कैंसर का जो उपचार के लिए हॉस्पिटल कहाँ पे बनाया जा रहा है, तो पटना के फुलवारीशरीफ में। याद रखेंगे सभी लोग, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है, पटना के फुलवारीशरीफ में देश का पहला समर्पित बाल कैंसर हॉस्पिटल, देश का पहला बाल समर्पित हॉस्पिटल जो है, वो कहाँ बनाया जा रहा है? पटना के फुलवारीशरीफ में बनाया जा रहा है, ठीक है? और बिहार में एक फैक्ट आप जान लीजिए जो कि मेंस में यूज़ कर सकते हैं कि लगभग 1 लाख से अधिक नए कैंसर मामले प्रति वर्ष जो है बिहार में सामने आ रहे हैं। आपने देखा होगा कि स्वास्थ्य के लिए सरकार ने 21,270 करोड़ का बजट, अभी मैं आप लोगों के लिए इकोनॉमिक सर्वे का भी क्लास लेकर आऊँगा। तो सरकार ने बजट और सर्वे का क्लास लेकर आऊँगा, तो सरकार ने 21,270 करोड़ का जो बजट है, सरकार ने रखा है और जिसमें कैंसर के देखभाल को प्राथमिकता प्रदान की गई है। ठीक है? दूसरी बात, सरकार क्या कर रही है, 9 से 14 वर्ष की लड़कियों के लिए मुफ्त एचपीवी टीकाकरण जो है दे रही है, जिससे कि सर्वाइकल कैंसर को कम किया जाए, टीकाकरण किया जाए, इसके ऊपर सरकार काम कर रही है। तो ये एक बैठक नहीं है, बल्कि कैंसर को बिहार को कैंसर इलाज का हब बनाने की दिशा में एक रणनीतिक कदम है, ठीक है? कि बिहार को ज़्यादा से ज़्यादा एक कैंसर की दिशा में, कैंसर रोकथाम की दिशा में बिहार को एक अग्रणी सीट पर रखा जाए, ताकि बिहार के जो मरीज़ हैं, उनको मुंबई, दिल्ली आदि जो क्षेत्र हैं, बड़ी जगह है, वहाँ नहीं जाना पड़े और उनका इलाज बिहार में ही हो।